हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को रेंज के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो होगा रादर देन लेक्चर। तो स्टार्ट करता हूं। मैं बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम लूंगा। सबसे पहले रेंज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और फिर मैं कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर धीरे धीरे हम बड़े प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं बहुत बेसिक प्रॉब्लम को लेकर के ही सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम लेता हूं। लेट इट बी एफ एक्स इक्वल्स 1/x-2। ये एक फंक्शन ले लिया है मैंने और आपसे पूछा गया है कि इसका रेंज निकालिए। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को अच्छे से आपको समझा देता हूं। उसका डोमेन भी हम निकालेंगे और रेंज भी निकालेंगे। तो दरअसल में ये फंक्शन जो है f फ्रॉम रियल टू रियल तो नहीं कह सकते हम लोग, रियल -2 से लेके रियल वैल्यूड फंक्शन है ये। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन, इसको हम पढ़ते हैं फंक्शन मैपिंग फ्रॉम दिस टू दिस, जिसका डोमेन ये है और कोडोमेन का सेट ये है। मतलब ये है कि ये डोमेन का सेट है जिसमें सारे रियल नंबर है सिवाय 2 के। 2 इसमें नहीं दिखेगा आपको। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अगर आप 2 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन ही इनवैलिड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2 रखने से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और इसका कोडोमेन का सेट ऑल रियल नंबर है, मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें। रियल नंबर के सेट के अंदर से कुछ भी हो सकता है। अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि जो रेंज होता है वही तो कोडोमेन होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। जो रेंज होगा वो सेट ऑफ कोडोमेन के अंदर आपको दिखेगा, बट कोडोमेन ही रेंज होता है, ये अजम्पशन पूरी तरह से गलत है। तो ये सबसे पहले आप क्लियर कर लें। मैं आपको यहाँ पे दोबारा, ये आप देखेंगे कि मेरे वीडियो में बहुत फ्रीक्वेंटली मैं ये बना के दिखाता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि इससे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन इजी हो जाता है। ये एक फंक्शन है जिसका नाम f है। जैसे यहाँ पे फंक्शन f है तो ये फंक्शन मैंने f बना दिया, ये मशीन। और यहाँ पे इस मशीन का इनपुट है जिसको हम डोमेन कहते हैं। तो आप x में कुछ भी रख सकते हैं। आप जानते हैं कि 2 नहीं रख सकते, क्योंकि 2 रखेंगे तो पूरा मशीन चौपट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और ये हमारा बाहर निकलेगा। जो निकलेगा वो मशीन अपना काम करके, जो हमने रखा है उसमें मशीन अपना काम करके बाहर निकाल के प्रोडक्ट हमें दे देगा। मतलब अगर ये एक मिक्सर है और मैंने ऊपर में टमाटर डाला है तो ये हमें टमाटर प्यूरी या टमाटर का पेस्ट, आप जो चाहें वो कह लीजिए, वो हमें दे देगा। तो ये जो fx है ये कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस x है। जो हमने रखा है x, टमाटर रखा है, तो f ऑफ टमाटर हमें देगा। ये हिंदी में लिख देता हूं मैं, टमाटर। अगर आपने यहाँ पे टमाटर डाला है तो, अगर आपने टोमेटो, इंग्लिश में अगर मैं कहूँ टोमेटो डाला है, तो आपको f ऑफ टोमेटो दे देगा। मतलब f ऑफ टोमेटो का मतलब क्या हुआ? टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट ये आपको दे देगा। तो ये जो आपका टोमेटो पेस्ट निकल रहा है या f ऑफ टोमेटो जो है, ये दरअसल में स्पेसिफिक वैल्यू है या फिर टोमेटो का पेस्ट ही है ये। और ये कॉरस्पॉन्डिंग टू टोमेटो निकल रहा है। आपने टोमेटो डाला तो टोमेटो का पेस्ट निकल रहा है। तो ये रेंज है और ये जो है ये आपको इस सेट के अंदर दिखेगा। ये मत मानिएगा कि जो रेंज है वही कोडोमेन है। रेंज कोडोमेन के सेट के अंदर दिखता है, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके नाउ, तो अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। मतलब जो रिजल्ट है हमारा वो y है। थोड़ा आसान करने के लिए हमने लिख लिया, और कोई वजह नहीं है। तो y इक्वल्स टू 1/x-2। कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे। पहला कि x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि आप x में अगर वैल्यू 1 डालेंगे तो 1/1-2 विच इज इक्वल्स टू -1। 1/1-2 is -1, so -1/1 is remains as -1। तो आप देखिएगा कि x की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू तय होती है। इसीलिए हम x को इंडिपेंडेंट कहेंगे और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। x is independent variable and y is dependent variable। Now this is very important कि ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हमेशा हम y एक्सिस पे रखते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी प्लॉटिंग हमेशा x एक्सिस पे करते हैं।
ये इसलिए जानना जरूरी है कि अभी तो आपके पास x और y के फॉर्म में है, कभी अगर आपका वेरिएबल t और u हो गया तो आप कैसे समझेंगे कि t को x एक्सिस पे डालना है या v को x एक्सिस या u को x एक्सिस पे डालना है। उस केस में ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो आपके पास ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। बोला गया है कि इसका रेंज निकाल के दिखाइए। रेंज मतलब y की वैल्यू आपको निकालनी है ना, y इज द रेंज। अभी आपको मैंने पीछे दिखाया यही रेंज है। तो y की वैल्यू निकालनी कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो चेक करते हैं हम लोग। मैं क्या करता हूं, ये y इक्वल्स टू एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है या y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं या उल्टा कर देता हूं, x इन टर्म्स ऑफ y लिख देता हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वाई एक्स माइनस 2y इक्वल्स 1। अभी y x के फॉर्म में लिखा हुआ, x को y के फॉर्म में लिख देते हैं। सो एक्स वाई इक्वल्स टू 1 प्लस 2y एंड x इक्वल्स टू 1 प्लस 2y अपॉन y। ये मैंने x को y के फॉर्म में लिख दिया। अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर x को y के फॉर्म में लिख दिया उसके बाद क्या। तो उसके बाद आप इधर से सारी बातें भूल जाइए, ऊपर की सारी बातें भूल जाइए। आप इस बात को इग्नोर कर दीजिए कि ऊपर कोई प्रॉब्लम था। इसी को सिर्फ देखिए, इस पार्ट को, और सिर्फ इसी को देख करके हम समझते हैं कि अगर यही क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ इसका डोमेन क्या है, आप पीछे को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। पीछे देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा। आप सिर्फ इसी को देखिए। मैंने आपसे पूछा इसका डोमेन क्या है, तो आप बताइएगा भाई कुछ भी हो सकता है सिवाय जीरो के। वाई जीरो हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जीरो रखेंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन डब्बा बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए हम y की जगह जीरो नहीं रख सकते। तो आप कहेंगे कि भाई इस फंक्शन का डोमेन जो है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ के आप कुछ भी रख लीजिए, विच इज करेक्ट। मतलब दूसरी भाषा में ये आपने मुझे y की वैल्यू बताई है ना। मैं d ऑफ f काट देता हूं क्योंकि वो f ऊपर है, तो मैं लिख देता हूं y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। आई बिलीव कि ये आपको पता होगा, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। तो y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है सिवाय जीरो के। अब मैं चाहता हूं कि आप पुराने चीज को भी अब आप दोबारा नजर में लेकर के आइए। y क्या था हमारे पास? रेंज। और आप देखिए अनजाने में आपने वही निकाल दिया। आप नहीं जानते थे कि यही रेंज होगा, लेकिन आपने अनजाने में इसको डोमेन की तरह ट्रीट किया और आपने y की वैल्यू मुझे बता दी कि भाई कोई भी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट जीरो। और यही दरअसल रेंज है आपका। ये देखिए आपने लिखा है y रेंज होता है और आपने मुझे y की तो वैल्यू बताई है। तो रेंज हो गया इस फंक्शन का, तो आप लिखेंगे रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। याद रखिएगा कि बहुत बार ऐसा होगा, अब जब आपको रेंज निकालने के बाद भी थोड़ा काट छांट करना पड़ेगा, टेलर की तरह इधर उधर काट कूट के थोड़ा सा नैरो करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं सिंपल रख रहा हूं सो दैट कि आपके लिए ईजी हो। तो ये आपने निकाला पहले प्रॉब्लम का या पहले क्वेश्चन का रेंज आपने निकाल लिया। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आप x की जगह जो चाहें आप डाल लीजिए सिवाय 2 के। आप डालेंगे तो जो आंसर आएगा वो कुछ भी आ सकता है सिवाय जीरो के। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। जब आप रेंज निकाल रहे हैं तो आप यही बता रहे हैं कि कुछ भी आ सकता है, जीरो नहीं आएगा। क्यों जीरो नहीं आएगा? क्योंकि जीरो आने के लिए न्यूमरेटर में जीरो होना जरूरी था, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में तो जीरो नहीं है, 1 है, तो जीरो कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो आने के लिए न्यूमरेटर का जीरो होना जरूरी होता है। तो ये आपने इस क्वेश्चन का रेंज निकाल दिया। मैं एक दूसरा प्रॉब्लम लेता हूं जो इसी तरह का होगा, इजी है। मैं ले लेता हूं y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x प्लस 3। इजी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपके लिए। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले डोमेन निकाल लेते हैं इसका। तो डोमेन ऑफ, इसी का नाम fx रख देते हैं, f ऑफ x। तो डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर, कुछ भी आप रख सकते हैं सिवाय किस चीज के? आप देखिए यहाँ पे -3/2 नहीं होना चाहिए, है ना। -3/2 अगर आप रखेंगे तो पूरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। x की जगह -3/2, 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 जीरो हो जाएगा। तो इसलिए आप -3/2 नहीं रखेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप 1/2 इंटू x की जगह -3/2 रखेंगे +3, तो आप देखिए ये कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा।
अच्छा, बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता लग गया, तो ठीक है, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ आपको। इसकी जगह आप ऐसा कर लीजिए कि 2x + 3 = 0, तो x = -3/2 आ गया। कहने का मतलब अगर x की जगह -3/2 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो आपको तो 0 बनाना नहीं है, डिनोमिनेटर है ये, तो इसलिए आपने कहा कि भाई कुछ भी रख लीजिए आप सिवाय -3/2 के, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये इसका डोमेन हो गया। अब इसका मुझे रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करिएगा, y x के फॉर्म में लिखा हुआ है, अब आप x को y के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 2xy मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 3y = 1, 2xy = 1 - 3y एंड x = 1 - 3y अपॉन 2y। ये मैंने x को y के फॉर्म में लिख दिया। अब आपसे मैं ऊपर की बातें सारी भूल जाइए आप सिंपली ये पूछ रहा हूं कि y की क्या वैल्यू हो सकती है, डोमेन। अगर y को एज अ डोमेन हम ट्रीट करें तो y की क्या वैल्यू हो सकती है। तो आप देखेंगे कि y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं सिवाय 0 के। तो आप कहेंगे कि भाई इसका जो y की वैल्यू होगी, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 नहीं होगा, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू y की रख सकते हैं। तो अब अगर आप देखें तो यही y हमारा रेंज भी था और यही y आपने निकाला है। तो कहेंगे कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ द फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है, रेंज ऑफ f, क्योंकि यहाँ f है, फंक्शन मशीन का नाम f है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम मैंने करके दिखाया आपको। एक तीसरा और इजी प्रॉब्लम मैं करके दिखाता हूं। ओके, तो इस बार मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट कि थोड़ा अच्छा लगे, रेड कलर। तो मैं इस बार लेता हूं बेसिक एकदम फंडामेंटल प्रॉब्लम ले लेता हूं मैं। लेट इट बी fx = 3x - 7। बोला है कि इसका आप मुझे रेंज निकाल के दिखाइए। तो कैसे निकालेंगे, आप सिंपली y = 3x - 7 लिख लीजिए। सबसे पहले डोमेन निकाल लीजिए। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन मतलब डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f ये क्योंकि मशीन का नाम f है, अगर ये g होता तो डोमेन ऑफ g लिखते हैं हम लोग। इतना ही है। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन इक्वल्स या डोमेन, आप कुछ भी इस तरह का लिख सकते हैं। तो डोमेन इसका क्या होगा, कोई भी रियल नंबर आप रख लीजिए, क्योंकि ये रूट के अंदर नहीं है इसलिए आपको आयोटा का डर नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है इसलिए आपको 0 का डर नहीं है। तो आप कोई भी रियल नंबर रख लेंगे तो ये इसका डोमेन माना जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज मतलब आपको y की वैल्यू बतानी है। तो मैंने बताया है आपको कि जो y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है आप उल्टा कर दीजिए, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल दीजिए। तो 3x = y + 7। अब x = y + 7 अपॉन 3। देखिए आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं y का। तो आप इसमें लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। आप कुछ भी इसकी वैल्यू आ सकती है, आप x में जो चाहें आप प्लग करते जाइए, वैल्यू आती रहेगी। और वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर में 0 भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब इतने नंबर हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता। तो ये इसका रेंज हो गया। तो आप कहेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एंड दैट्स द आंसर। यही इसका आंसर है। तो रेंज मैंने 3 प्रॉब्लम लिया है, 3 बहुत बेसिक और बहुत आसान प्रॉब्लम लिया है। इन तीनों का रेंज निकाल के दिखाया आपको। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस तरह के प्रॉब्लम का अब आप रेंज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इससे थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम लेकर के उसका रेंज निकाल के आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए ये जो मैंने अभी प्रॉब्लम बनाए हैं इसको आप जरूर अच्छे से देखिए और समझिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ और चीज़ें मुझे बतानी है वो भी आप लिख के भेजिए, मैं वो भी ज़रूर आपको कोशिश करूँगा कि प्रॉब्लम उस तरह के सभी प्रॉब्लम्स को भी मैं इनकॉर्पोरेट कर लूँ। बाय बाय एंड थैंक यू।